10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जैसे कि मानवाधिकार शब्द से ही स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह न्यूनतम अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिसमें मानव स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के साथ साथ एक प्राकृतिक वातावरण में जी सके। यह अधिकार नैसर्गिक हैं, यानी हमारी प्रकृति में समाहित हैं। अगर बात करें विश्व मानवाधिकार दिवस की, तो 2 विश्व युद्धों में लाखों निर्दोषों के नरसंहार के बाद इसकी आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए वैश्विक स्तर पर सर्वसम्मति से देश, क्षेत्र, धर्म, लिंग, भाषा जैसी पहचानों से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव जाति के मौलिक अधिकारों और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक दिन तय हुआ। किंतु विडंबना देखिए कि वर्षों के बाद आज भी एक प्रश्न चीख चीख कर विश्व समुदाय से उत्तर मांग रहा है कि विश्व भर में हिंसा का तांडव है। क्यों वैश्विक हिंसा पर हम काबू नहीं पा सके हैं? आज बांग्लादेश में हो रही मानवाधिकारों की हत्या पर विश्व समुदाय क्यों चुप है? भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी सनातन संस्कृति में मानवाधिकारों की यात्रा अनंत काल से समृद्ध रही है। ऋग्वेद से लेकर रामचरितमानस तक इसकी प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और भारत के धार्मिक एवं लोक साहित्य में अनंत काल से मौलिक अधिकारों का भावबोध परिवार से लेकर राज्य तक सभी स्तर पर विद्यमान रहा है। भारत के राम राज्य की अवधारणा अपने आप में मानवाधिकारों के संरक्षण और पोषण का स्वतः सिद्ध प्रमाण है, जहां प्रत्येक जीव के अधिकारों की रक्षा समाज के प्रत्येक क्रियाकलापों में स्वाभाविक रूप में अपने आदर्श रूप में स्थापित थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कालांतर में विदेशी आक्रांताओं ने बलपूर्वक हमारे समाज पर कब्जा किया, जिसके चलते भारत की पवित्र भूमि पर मानवाधिकारों को कुचल दिया गया। हालांकि स्वाधीनता के बाद भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की स्पष्ट घोषणा मौलिक अधिकारों के रूप में प्राप्त होती है। भारतीय संविधान में न सिर्फ मानवाधिकारों की गारंटी दी गई है, बल्कि इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है। शताब्दियों से मानवीय मूल्य भारतीय परंपरा में रचे बसे हैं। रामायण, महाभारत, नीति शतक और अर्थशास्त्र के साथ ही अनेक ग्रंथों में प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए राजा को आदेश है। विष्णु धर्म सूत्र और मार्कंडेय पुराण में राजा को कर्तव्य पालन के लिए विशेष बल दिया गया है। वेद में भोजन और पानी के अधिकार का भी उल्लेख है। समानी प्रपा सह वोन्न भागः, समाने योकत्रे सह वो युञ्जिम, सम्यच्चो अग्नि सपर्यतारा नाभिमी वाभितः। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में प्रसन्न रहने के अधिकार के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भारत में देश काल से परे संपूर्ण धरती को ही कुटुंब माना गया है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अनेक प्रमाणों से स्पष्ट है कि सनातन काल से धर्म से अनुप्राणित भारतीय संस्कृति में पोषित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां स्वतः मानवाधिकारों की रक्षक रही हैं।